ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। ये मंदिर का व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है। यहां हमें ऊर्जा मिलती है। आज की युवा पीढ़ी के तो बहुत तरह के हैं, महाराज मंदिर में जाने का टाइम नहीं है, हमने तो मोबाइल में ही। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करो, भोजन की थाली में मोबाइल से एक फोटो खींच लो और रोज फोटो देख लिया और पेट भर गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मोबाइल के अंदर जो भगवान है वो दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। आज से एक युवा है, आप तो सब धर्मात्मा हो, और हमें तो एक से एक कलाकारों से पाला पड़ता है। 86-7 जेलों की हवा खा के आए हैं। आप तो पुण्यशाली, एक भी जेल की हवा नहीं खाए होंगे। हाँ, मेरे साथ जो सेंट्रल जेल गए थे बहुत पहले, या जिला कारावास गए थे, काफ़ी महिला, हजारों महिला पहुंच गई जेल में। वो जेलर कह रहा था कि प्रवचन इन महिलाओं को सुनाना है, कैदी को सुनाना है। खैर, श्रद्धा आस्था की बात बता रहा हूं आपको। तो भैया, ये मंदिर कोई सामान्य चीज नहीं है। धर्म को आप सामान्य चीज न समझें। ये मंदिर बहुत बड़े ऊर्जा के केंद्र हैं। मंदिर में जाकर के ही क्यों, घर में भी कर ले हम। बहुत लोग कहते हैं मैं घर में मंदिर बना लिया है। तो मैं कहता हूं अब कॉलेज में जाना बंद कर दो, एक कॉलेज का फोटो टांग लो घर में, वो अपने आप डिग्रियां मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मंदिर का काम मंदिर में होता है। रसोई का काम हमारी माता समझती है, स्नान घर में स्नान का काम होता है। बाथरूम की व्यवस्था अलग है। उसी तरह से मंदिर में जो भावों की विशुद्धि परिणाम निर्मल बन सकते हैं, वह घर के मंदिर में संभव नहीं है। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है। हमारे यहाँ प्लास्टिक मूर्ति, ये सब चीज़ें पूज्य नहीं है। इसलिए मंदिर में जाकर के जो विशुद्धि आपकी बनेगी, वह विशुद्धि घर, दुकान, ऑफिस, कार्यालय में आपकी नहीं बनेगी। यहाँ का वातावरण मंत्रित है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने का एक माध्यम मंदिर बनता है। तो ऋषि मंडल हमारे यहाँ वह वीतराग प्रभु की पूजनीय, उसमें देवी देवता की है। और एक वास्तु का चक्कर बहुत चल रहा है आजकल आगरा में, जिसे देखो, क्योंकि आजकल फ्री की सलाह देने वाले बहुत हैं। और फ्री की सलाह इतनी खतरनाक है, वकील के पास जाओ, कहता पे लिफाफा रखो, तुम्हारा भरोसा नहीं है।
भैया ये वास्तु जब कोई नया निर्माण करें तो निश्चित विचार आप करें। जिस घर दुकान से कई पीढ़ी गुजर गई तब तो वास्तु आड़े नहीं आया, और आज जिसे देखो वास्तु 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 वास्तु। ये बीमारी है कैंसर की। और वास्तु वालों का एक विचार नहीं होता है। एक आएगा गद्दी को यहाँ नहीं वहाँ लगा, उधर का गलती कर दी है, ये गेट ऐसा है, ये वैसा है। वास्तु का प्रभाव 10-12% है। मूल रूप से तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। तो कैसा ही अवास्तु हो तो भी सब काम बन जाते हैं, और पाप कर्म का उदय हो तो विश्व के सारे वास्तु दिखा दो तो भी कुछ नहीं होने वाला। बंधुओं, वास्तु कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं करता है, ध्यान रखना। आजकल थैला छाप वास्तु विज्ञ आपको मिलेंगे। जो आपके दुकान मकान का निर्माण हो गया है फिर चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब तक कोई कमी नहीं बताएगा तो आप उसके पीछे लगेंगे नहीं। और एक बार दिमाग में वायरस डाल दिया तुम्हारे मकान में तो ये ऐसा है वो ऐसा है, दुकान ऐसी है, बस बेचारा निपट गया। वो तो उसके दिमाग में बैठ गया कि अपना मकान में तो वही कमी है, ये दुकान में या फ्लैट में कमी है, और बस सारी जिंदगी रोता रोता व्यतीत करता है। अरे भैया ये वास्तु तो दुकान मकान जगह बताते हैं, हमारे सबसे बड़े वास्तु तो पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं। ये तेरे जीवन का वास्तु सुधार सकते हैं। तू कहां किसके चक्कर में पड़ा है? परमात्मा की भक्ति करो, सत्कार्य करो, दीन दुखियों की सेवा करो, तुम्हारा सारा वास्तु अपने आप बनता चला जाएगा। तो वास्तु सब कुछ नहीं है, मैं वास्तु का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जिसे देखो उसके दिमाग में एक ही भूत सवार है, कभी इस चक्कर में पड़ना। हाँ, जब नया कोई निर्माण आप कर रहे हो तो उसके सलाह लो, विचार लो, लेकिन जिस घर दुकान में हमारे कितनी पीढ़ियां सब अच्छा था, आज क्या हो गया? परिवर्तन होता है, पुण्य पाप का सारा खेल होता है। एक मार्केट में एक ही एजेंसी है, एक की दुकान खुद चल रही है, एक की नहीं चल रही है, ये अपना पुण्य पाप का खेल होता है। तो वास्तु के चक्कर से बचिए आप। एक आजकल ज्योतिषी, थैला छाप ज्योतिषी, किसी व्यक्ति से दुश्मनी बजाना हो तो किसी ज्योतिषी से मिला दो। और ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है। मैं पूरे देश स्तर से ज्योतिष शिविर लगवाता हूं, पूरे देश के विद्यार्थी ज्योतिष सीखने वाले आते हैं, और ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है। ये हाथ की रेखाएं मिट्टी बनती रहती हैं, पोटरों में मस्त निशानी है। और किसी ने बताया वो तुम्हारी 30 में अल्प है, अभी उम्र है 20 वर्ष की, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आई घटना आएगी। अभी 20 वर्ष से उसका ब्लड प्रेशर लो हाई होना शुरू हो गया, निपट गया वो तो बेचारा। अरे हमारे भुजाओं में वो ताकत है, हम जैसा चाहें वैसी रेखा बना सकते हैं। जाग रही मण की ज्वाला, सब मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां आप सबने पढ़ी होंगी पाठ्यक्रम में। पुरुषार्थ के बल पर आपके भाग्य का निर्माण होता है। श्री राम भाग्यवादी नहीं थे, जैसा जो होना होगा सब होगा। हाँ, जब बहुत डिस्टर्ब हो जाए, दिमाग काम नहीं करे तो प्रभु पर छोड़ दो, अब जो होगा सो होगा। आप तो तब देखो, तब सोच सोच के माइग्रेन, सिर दर्द और पता नहीं कितनी समस्या बुला लेते हो। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन कीजिए, अहिंसा धर्म का पालन कीजिए, सेवा के कार्यों को अपनाइए। धर्म ध्यान के लिए मंदिर जाने टाइम नहीं है, और ज्योतिषी के पीछे जन्म पत्री लेके घूम रहे हैं। क्या कर ली जन्म पत्री? अरे तेरे अंदर तो ताकत है,
तू पुरुषार्थ कर। युवा कौन कहलाता है, युवती कौन कहलाती है? जो श्रमशील हो। आलसी प्रमादी को हमारे यहां बुड्ढा बुढ़िया कहा है। शरीर से जितनी मेहनत करोगे, समीचीन पुरुषार्थ करोगे तो आकाश से तारे तोड़ के ला सकते हो। और आलसी बनो, ठंडे है ठंडे है ठंडे है, तो जितने ज्यादा कपड़े पहनोगे उतनी ठंड लगेगी। हम तो 7:30 बजे ड्यूटी हमारी, हम तो निकलते महाराज अभी टाइम, और रुको रुको, अरे हम देखते ठंडे है कैसे। जितने ज्यादा कपड़ों में घुसोगे उतनी सर्दी बढ़ेगी। तो भैया जोशियों चक्कर मत पड़ना, अपने हाथ को दिखाना, भाग्य के विषय में पूछना किसी से, ये अपने शुभ कर्म को, पुण्य को पाप में बदलने का तरीका है। जैसे देखो मेरा हाथ देखना, हाथ क्या देख, हम तो वैसे ही बता दें चेहरे से तू क्या चाहता है, क्या करेगा तू, बेवकूफी परिचय। तो किसी को अपना हाथ मत दिखाओ, कोई कह भी तो उनसे कहो भैया यम के दूध तुम दूर रहो, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अरे हम अच्छे काम करेंगे, क्या नहीं कर सकता व्यक्ति, जो चाहे कर सकता है। युवा कहलाते हो, युवती कहलाते हो, इसका मतलब कुछ करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो। तो ज्योतिषी चक्कर बहुत खतरनाक है। और सुना है हमने अमुक नग पहन लो तो माला माल हो जाओगे। वो अंगूठी में नग लगा देंगे। तो वह नग बेचने वाले से कहे कि भले आदमी, जब नग से, नग पहनने से ही तिजोरी भर जाती है, तू नग बेच क्यों रहा है, पहले तू ही अपनी तिजोरी भर ले। बुद्धि कहाँ गई आपकी, समझ नहीं आता। अमुक नग पहन लो, अमुक ऐसा हो जाएगा। अरे हमारे तो बीता प्रभु का नाम जपो और बिगड़े हुए काम नहीं बने। गारंटी से कहती है, विश्वास चाहिए आपका, भगवान में विश्वास नहीं है, वो देवी देवताओं में विश्वास है। विश्वास कीजिए, श्रद्धा आस्था बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमें विश्वास भगवान में नहीं है। जिन्हें तो विश्वास नहीं है, अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, और उन चक्कर हम पड़े रहते हैं। अब मैं द्रव्य गुण पर्याय की बात आपसे करूं कि जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात करूं। कितनी भ्रांतियां हैं। काल सर्प की बात करें, उससे हाथ जोड़ लो, भैया तू रख अपने पास काल सर्प। किसी को काल सर्प लग नहीं सकता है, विश्वास ही नहीं है। तो क्या है कि अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, जब आदमी हृदय टूटता है तो जो जैसा बताता है वो दौड़ता है। अरे वीतराग चरणों में आते, ये पंक्तियां खूब आपने सुनी हैं, ताजी कर देता हूं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। अब मेरी बार क्यों देर करो, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। जीवन मिला है, अच्छे कार्य कीजिए, स्वोपयोग के कार्य कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, सासू की सेवा कीजिए, गरीब हैं, दुखी हैं, किसी के काम तो आओ। धर्म कहता है जीवन में जीना सीखो। महात्मा गांधी की जीवन की एक बात बताऊंगा आपको। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तो क्या हुआ, सभी तरह के लोग उनके साथ थे। तो जब सत्याग्रह से लौट रहे थे, वो अपने आश्रम में आए। सायकाल देखा अमुक व्यक्ति आज आरती में प्रेयर में नहीं है। ये गॉड प्रेयर, ईश्वर की भक्ति, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके हार्मोन्स को बदल सकती है, आपके विचारों को, आपको, आपके अशुभ कर्म को। लेकिन श्रद्धा भक्ति कैसी हो, निष्काम हो, कामना सहित जो भक्ति की जाएगी सशर्त। हे चांदनपुर वाले बाबा, ये काम हो जाएगा तो इतने का छत चढ़ाएंगे। अब वहां भी तू बता, सशर्त काम कर रहा है,
छत्र छड़ाना अपना कर्तव्य समझ, और पहले ही तू वहां डिमांड करता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। भिकमंगों को कभी अपनी बेटी देना नहीं चाहिए, जो मांग करे हाथ जोड़ लो ऐसे लोगों से। अब जमाना बदल गया है, पहले तो लड़के चॉइस करते थे, अब लड़कियां चॉइस करती हैं और कहते मम्मी पापा पहले हम देखेंगे, आप हाँ मत कर देना। मुश्किल से एक लड़का मिला और लड़की ने नापास कर दिया, अब मम्मी पापा के बाजे बज रहे हैं। ये आज की मॉडर्न कल्चर की बात बता रहा हूं। आप तो सब धार्मिक संस्कारित हो, संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज संस्कार नहीं रहे परिवार में, आज समाज हमारी संस्कार विहीन होती जा रही है। ये विपत्तियों को निमंत्रण देने का तरीका है। हमारा देश, हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति थी, सेवा की संस्कृति थी, भाईचारे की संस्कृति थी, सहयोग की संस्कृति थी, परोपकार की संस्कृति थी। हम सद्कार्यों से तो विमुख होते जा रहे हैं और सुखी जीवन में बनना चाहते हैं। कैसे संभव है? देखा भाई, मुख सज्जन नहीं आए, क्या बात है? वो कोढ़ से बहुत परेशान था। महात्मा गांधी चल दिए और उसे खोजते खोजते पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठा। क्यों भैया तुम यहां पड़े हो? तुम्हें तकलीफ थी तो मेरे से कहते तुम। वह घाव में पट्टी खुल गई थी, काफी परेशान था। बापू ने अपनी चादर की एक पीस फाड़ा और उसको पट्टी बांध के और स्वयं सहारे से आश्रम तक लाए। इस सेवा के कार्य तो पता नहीं कहां गए। पहले सेवा की भावना होती थी, निस्वार्थ भावना होती थी। और सेवा से व्यक्ति, श्रावक की जो 6 आवश्यक कार्य हैं, ये धार्मिक चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तन मन को जहां स्वस्थ बनाती, मैंने आपसे कहा ये मंदिर में मूर्तियां, वह चार्जर तो लाइट से चलेगा, इन्वर्टर से चलेगा, दिन चलेगा। और ये हमारे पास में भगवान लाइट चली जाए, इन्वर्टर काम नहीं करे, कुछ भी काम नहीं करे, और 24 आवर्स भक्तों की जीवन रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इन मंदिरों का बड़ा महत्व है, धर्म का बड़ा महत्व है। तो ये कोई भी नक की अंगूठी पहन लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, परमात्मा के नाम रूपी नक को पहनिए और सारी विपत्तियों को संपत्ति में कराइए। वह आश्रम में लाए और उसकी पूरी व्यवस्था देखी, पूरा ये सरलता, सहजता बापू को राष्ट्रपति बनाने में कारण बनी। हम भी अपने जीवन में कर्तव्यों को समझें, उस ज्ञातत्व भाव को समझें। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। तो सम्यक दृष्टि जो जीव है, आंशिक ज्ञान चेतना के माध्यम से मुनि महाराज और वह केवल ज्ञान प्राप्त करके संसार बंधनों से मुक्त होते हैं। तो जो काल सर्प की बीमारी आप सबने बुला रखी है, ये थैला छाप ज्योतिषी, ये आपके जीवन में वास्तु को लेके बहुत तरह की होती हैं। इन सब चक्रों को छोड़िए, धर्म का आश्रय लेके अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत करें। तो हमारा आदर्श कौन हो? जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, जो राग देश मुहादि से ऊपर रह के वीतरागता की साधना कर रहे हैं। संवर निर्जरा सम्यक दर्शन ज्ञान चात के माध्यम से अपने जीवन को महान बना रहे हैं। तो हम अपने जीवन को महान बनाएं। महान बनाने के लिए महान जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे वीतराग देव शास्त्रों के द्वारा अपने जीवन का विकास करें, तो निश्चित हम भी जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।